एफआईआई क्यों इंडिया में शेयर बेच रहे हैं? क्या इनका इंडिया में कॉन्फिडेंस कम हो रहा है? ऐसा क्या है जो एफआईआई तो समझ रहे हैं लेकिन हम नहीं समझ नहीं पा रहे हैं? क्या हम कोई ट्रैप में फंसने जा रहे हैं? ये सब सवालों का जवाब आज अपने तलाश करेंगे। मैं हूँ रंजीत जैन, हाजिर हूँ आपके साथ शनिवार के दिन शनिवार ज्ञान सीरीज में। इनसे पॉइंट पे अपने डिस्कस करें। उससे पहले एक बात आपको बता दूं कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। इस वीडियो में आपको जो कुछ भी मैं बता रहा हूँ वो मेरे पर्सनल विचार हैं और केवल एजुकेशन पर्पज हैं। तो साथियों, अब अपने डिस्कस करते हैं कि एफआईआई क्यों शेयर बेच रहे हैं और क्या ये शेयर बेच रहे हैं यही हकीकत है या इसके अंदर भी कुछ छुपा हुआ है। जब बड़े बड़े लोगों को या बड़े बड़े एफआईआई को इन्वेस्ट करना होता है दोस्तों, तो इनके फंड्स जो होते हैं अपनी तरह के 2, 5, 10 करोड़ या 20 करोड़ या 100 करोड़ नहीं होते हैं। ये हजारों करोड़ का मामला होता है। तो इसके अंदर पेच भी होते हैं। तो आज अपने इन्हीं सब बातों को समझेंगे। साथियों, ये तो अपने रोज देखते हैं कि एफआईआई माल बेच रहे हैं अभी इंडिया में और काफी समय से बेच रहे हैं। ये नजर भी आता है क्योंकि मार्केट में अभी डाउन ट्रेंड चल रहा है। लेकिन एक बात अपने को समझनी होगी, एफआईआई का तरीका क्या होता है इन्वेस्टमेंट करने का और डिस इन्वेस्टमेंट करने का। इनका ये पैटर्न यदि अपने समझ जाएंगे तो फिर अपने को भी भविष्य में क्या हो सकता है, क्या संभावनाएं है, ये जानने का एक रास्ता मिल सकता है। एफआईआई जिस तरह से माल बेच रहे हैं, अपने को दिमाग में जरूर आता होगा कि क्या ये इंडिया छोड़ के जा रहे हैं, क्या इनको पूरा माल बेच ही देना है, कुछ खरीदना नहीं है। ये इनका जवाब अपने खोजते रहते हैं, अपने को मिलता नहीं है और मिलेगा भी कैसे। अपने को एफआईआई के इन्वेस्टमेंट का और डिस इन्वेस्टमेंट का पैटर्न अगर पता नहीं हो तो अपन इसका जवाब खोज ही नहीं सकते। तो आज मैं इसका जवाब क्या है वो भी आपको बताऊंगा और उसको कैसे अपने को खोजना है वो भी आपको बताऊंगा, ताकि आगे भी आपको ऐसी कोई दुविधा हो तो उसका आपको आंसर मिल सके। तो साथियों, एफआईआई कई तरह के होते हैं और ज्यादातर एफआईआई होते हैं लॉन्ग टर्म होते हैं, जो कि बड़े लंबे समय के लिए इक्विटी में या किसी कंट्री में पैसा लगाते हैं। इंडिया में अपने अगर ब्रॉडली देखें तो एफआईआई 92 के बाद में आना शुरू हुए थे मेजोरिटी में, और 96, 98, 2000 तक ये काफी बड़ी संख्या में आते गए। उसके बाद में भी लगातार इनका इन्वेस्टमेंट इंडिया में बढ़ता रहा। ये जब कोई कंपनियां अपने में बाई करते हैं तो उनका विजन होता है उस कंपनी में 20 साल से लेकर 25 साल तक का, और वो उस कंपनी को बाल्यकाल में, यानी जब उस कंपनी का उदय होना शुरू होता है ना, उसी समय उस कंपनी को वो कैच कर लेते हैं और लंबे समय तक उस कंपनी में बने रहते हैं। ये उनका इन्वेस्टमेंट का पैटर्न है। उन्होंने इन्फोसिस को 1996 में लिया, जब हम लोग ये समझते नहीं थे कि इन्फोसिस क्या है, क्या चीज है। एचडीएफसी को 1999 में लिया और उसी समय उन्होंने भेल, ये सब कंपनियां जो आज अपने ब्लू चिप के रूप में देख रहे हैं, इन्होंने ये सब कंपनी उस समय ली। उसमें इनके क्या भाव होते थे? इन्फोसिस शायद 100 रुपये के आसपास होता था। एचडीएफसी मैंने एक अलग से वीडियो में आपको बताया है कि वो 8-10 रुपये के आसपास होता था, 20-25 रुपया तक तो उन्होंने काफी लंबा चौड़ा उसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया था। तो इनका पैटर्न क्या होता है एफआईआई का? ये आने वाले समय के जो बिजनेसेस होते हैं ना, 1996 में इन्फोसिस का जो बिजनेस मॉडल था वो नया था, किसी को उसकी समझ नहीं थी। लेकिन एफआईआई क्या करते हैं, डीप रिसर्च करते हैं और आगे आने वाले समय में वो बिजनेस कैसा परफॉर्म करता है उसका पूरा एक प्रोजेक्शन कर लेते हैं और उनका प्रोजेक्शन बहुत सटीक होता है। तो उन्होंने इन्फोसिस को इसी बेस पे लिया था। हमको उसका मॉडल उसमें समझ में नहीं आता था, इनको समझ में आता था, इन्होंने बड़ा पैसा उसमें लगाया। इसी तरह से भारत में बैंकिंग सेक्टर के अंदर विकास की संभावनाएं उन्होंने 1998-99 में तलाश ली थी। उनको ठीक लग गया कि आने वाले समय में बैंकिंग सेक्टर में के अंदर सबको आना पड़ेगा काम करने के लिए और इनके शेयर मल्टीप्लाई होने वाले हैं। तो इस तरह से उनको रिसर्च के बल पर यह पता चल गया था कि आने वाले 20, 25, 30 सालों के बाद कौन से सेक्टर प्रोमिनेंट रूप में होने वाले हैं। उसमें आईटी कंपनियां, बैंकिंग सेक्टर,
या भेल जैसी कंपनियां, ये बहुत लो लेवल पे रहती थी और एफआईआई ने इन कंपनियों को ठीक समय पहचान लिया और उनको अपने पोर्टफोलियो में ले लिया। आज अपने 2015 से लेकर 2024 तक अपने देखते हैं तो उन्होंने जो 1996 से लेकर सन 2000 या 2004 तक जो कंपनियां ली थी, सारी की सारी कंपनी आज इंडेक्स में है, सारी की सारी कंपनी आज ब्लू चिप है और सारी की सारी कंपनियों के मैनेजमेंट भी टॉप है आज के दिन। उसमें हो सकता है इन्फोसिस को कोई मैनेजमेंट टॉप के रूप में नहीं जानता था, लेकिन आज जानते हैं कि इसका टॉप मैनेजमेंट है। अब आज ये एफआईआई अपने पोर्टफोलियो से सेलिंग कर रहे हैं तो निश्चित रूप से ये जो कंपनियां उन्होंने उस समय ली थी 1995 से लेकर सन 2004 तक या उसके बाद में भी तो सलोर समझ लो 5 तक, वही सब कंपनियां बेच रहे हैं। उस समय उन्होंने बहुत लो लेवल पे ली थी, बहुत नीचे भाव में ली थी और आज बहुत ऊंचे भाव उनके हो रहे हैं, तो वो इनमें मुनाफा वसूली कर रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2 बात, जो एफआईआई आज अपने जो ब्लू चिप कंपनी है उससे निकल रहे हैं बाहर, उसका क्या कारण है? उसका कारण एक होता है, एक बिजनेस साइकिल चलती है, इसको एस्ट्रो से भी आप जोड़ सकते हैं। करीब 26 से 28 साल के बाद में कंपनियों के अंदर आमूल चूल परिवर्तन होता है, नई टेक्नोलॉजी आती है, नई तरह के बिजनेसेस आते हैं और पुराने बिजनेसेस क्रैश करने लगते हैं। ये हर ब्रॉडली देखें 24 से 28 साल या 30 साल के बीच में ऐसा होता है। आज से अपने 2024 है, 1992 से 1996 की बात करें, करीब 28 से 30 साल पहले क्या आमूलचूल परिवर्तन आए। पहले अपने यहाँ शेयर मार्केट के हिसाब से बात करें तो सब फिजिकल शेयर होते थे, आउटक्राई सिस्टम होता था, अलग अलग तरह के डिलीवरी के सिस्टम होते थे, 15 दिन से लेकर 1.5 महीने तक का बदला सिस्टम होता था। ये सारे के सारे कब उस समय से अगले 10 साल में पूरा आमूल चूल परिवर्तन हो गया। एनएससी आ गया, सीडीएसएल आ गया डिलीवरी के लिए, फिजिकल शेयर पर डिजिटल हो गए। बैंकों को देखें तो अपने सारे काम बैंकों में जाके करते थे, फिर ये सॉफ्टवेयर के ऊपर सारी चीज शिफ्ट होने लगी और धीरे धीरे इंटरनेट के ऊपर बैंकिंग पूरा शुरू हो गया। तो सारी चीजें जो फिजिकल रूप में होती थी वहां से अपना डिजिटल होना शुरू हुआ, शेयर से लेके बैंकिंग ट्रांजैक्शन से लेके और अपने रेलवे टिकटिंग और बाकी और भी बहुत कुछ। एम्बेसडर से अपने मारुति में आए, बहुत कुछ चेंज हुआ। आप अगर पीछे जाके थोड़ा सा भी अगर ध्यान देंगे तो आपको लगेगा कि उस समय से लगातार चीजें चेंज होती गई और एक नए युग का सूत्रपात हुआ, अपने फिजिकल से डिजिटल की तरफ ट्रांसफॉर्म हो गए। उस समय जो एक्सचेंजेस होते थे, कलकत्ता एक्सचेंज, जयपुर एक्सचेंज, राजकोट, ऐसा बहुत सारा देश में था। बीएससी भी था। बीएससी तो आज भी प्रोमिनेंट रह गया क्योंकि उसने वो टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर ली, लेकिन जो फिजिकल से डिजिटल नहीं होने पाए उनका क्या हाल हुआ? सारे खत्म हो गए। उस समय किसी ने कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट कर रखा था और उसमें इन्वेस्टमेंट करके रखा, तो आज क्या हुआ? बाकी की तो छोड़ दो, अब राजकोट की, जयपुर की, जहां भी जो रीजनल एक्सचेंजेस थे तो सारे के सारे डब्बा हो गए, कुछ नहीं बचा उसमें। यानी उस समय जो ट्रांसफॉर्म हुआ उसके साथ जो जो लोग ट्रांसफॉर्म हो गए वो तो बच गए, बाकी सब खत्म हो गए। आज वो ही ट्रांसफॉर्मेशन होने का एक समय फिर आ गया है। 24 से 28 साल बाद में 1992 से 1996 और फिर उसके आगे 3-4 साल तक जो कुछ हुआ वो सारा चीज अभी अपने 2022 से लेके 2030 तक होता देखेंगे। इंडस्ट्री में भी होगा, अपने सर्विसेज इंडस्ट्रीज में भी होगा, अपने काम करने के पैटर्न में भी होगा। तो एफआईआई जो उस समय इन्वेस्ट किए थे वो उस समय की नई चीज थी, नई टेक्नोलॉजी थी और वो कंपनियां 20-25 साल में ग्रो होती होती आज ब्लू चिप बन गई। अब इनमें से बहुत सी कंपनियां डब्बा होने वाली हैं जिसको हम ब्लू चिप समझ रहे हैं। इसमें से बहुत सारी कंपनियां आने वाले सालों में डब्बा हो जाएगी। ये बात एफआईआई जानते हैं, हम नहीं जानते।
अब आपको इसका उत्तर मिलेगा कि एफआईआई क्यों बेच रहे हैं। एफआईआई जानते हैं कि आने वाले 20 से 25 साल और 30 साल तक कौन सी कंपनियों का जमाना आने वाला है और कौन सी कंपनियों का जमाना जाने वाला है। तो जो कंपनियां आज ब्लू चिप है उसमें से बहुत सारी कंपनियों का जमाना जाने वाला है और बहुत सारी ऐसी कंपनियां जो हमको लगती है कि क्या बिजनेस करती है भाई, ये भी कोई बिजनेस होता है। उदाहरण के लिए कहूं तो जोमेटो मेरे को याद आता है हमेशा। कुछ साल पहले जोमेटो कोई बिजनेस ही नहीं मानते थे, बोले ये तो डब्बा होने वाली कंपनी है, तो घाटा कर रही है, क्या बिजनेस करेगी। माल डिलीवरी देती है, उसमें भी डिस्काउंट देती है, घर से पैसा देके डिलीवरी करती है। तो कहने का मतलब ये है कि आने वाले जमाने का जो बिजनेसेस है वो हम अभी नहीं समझ रहे हैं। हम किसको समझ रहे हैं? जो गुजरे जमाने के बिजनेस थे, जो आज एकदम अपने सामने ब्लू चिप बन के खड़े हुए हैं, हम उनमें पैसा लगा रहे हैं। हमारे डीआईए भी उनमें पैसा लगा रहे हैं। और पैसा निकाल कौन रहा है? एफआईआई निकाल रहा है, क्योंकि मेजोरिटी स्टेक ही उनके पास है उनका। आज अपनी जितनी ब्लू चिप कंपनी है उसमें आप एफआईआई की होल्डिंग देख लो, अच्छी खासी मिलेगी। तो क्या मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूं कि ये सारी कंपनी आने वाले समय में डब्बा हो जाएंगी? नहीं सर जी, मैं ये बिल्कुल नहीं कर रहा हूं कि ये कंपनियां डब्बा हो जाएंगी। लेकिन शेयर मार्केट में कंपनियां चलती रहना अलग बात है, कंपनियों में एक्सेप्शनल ग्रोथ होना एक दूसरी बात होती है। 1996 या 2000 या 2002 में एफआईआई ने जब आज की ब्लू चिप कंपनियों को बाई किया था, तब इनमें ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज्यादा था और वहां से यहां तक ये बहुत अच्छे परसेंटेज में ग्रो करते हुए यहां तक पहुंची है। अब ये कंपनियां जैसी है वैसी रहेंगी, अच्छी ही बनी रहेंगी, लेकिन ग्रोथ नहीं होगा, मामूली ग्रोथ होगा। वही अपने देख रहे हैं, ग्रोथ नहीं है इनमें। और एफआईआई को क्या चाहिए? ग्रोथ चाहिए। सारे इन्वेस्टरों को ग्रोथ चाहिए होता है, लेकिन हम उस एंगल से सोचते नहीं है। हम क्या सोचते हैं? ये ब्लू चिप है। ब्लू चिप होना अलग बात है, ग्रोथ होना अलग बात है। पहले ये कंपनियां ब्लू चिप नहीं थी, ये ब्लू चिप कंपनियां बाद में बनी, लेकिन इनमें ग्रोथ थी। इन्फोसिस का पहले का रिजल्ट देखो, 1996 से 2005-6 तक का हर साल 40-50% ग्रो होती थी, केवल टर्नओवर में ही नहीं, मुनाफे में भी। वो उनका फेस था, वो उनका जमाना था। एफआईआई इसीलिए उनके पीछे पड़ी थी। आज एफआईआई को पता है इसके अंदर ग्रोथ नहीं बचा, है उतनी बनी रहेगी लेकिन ग्रोथ नहीं है। एफआईआई क्या कर रही है? ये सब कंपनियां धीरे धीरे बेच रही हैं और हम क्या कर रहे हैं? खरीद रहे हैं। डीआईए क्या कर रही है? उनकी तो मजबूरी है, वो भी खरीद रही हैं। आप इसको समझ गए कि एफआईआई क्या बेच रहे हैं, क्यों बेच रहे हैं, तो आपको क्लियर हो गया। अब एफआईआई क्या खरीद रहे हैं? एफआईआई वही खरीद रहे हैं जो आने वाले 15 से 20-25 साल बाद में ब्लू चिप बिजनेस रहेंगे। वो कंपनियां खरीद रहे हैं जिनमें ग्रोथ है। आप जोमेटो का ग्रोथ देखिए, टर्नओवर में हर साल जंप कर रहा है, 30%, 40%, 50% जंप कर रहा है। सोचिए अगले 10-15 साल में कहाँ पहुंचेगी। और एफआईआई की रिसर्च बड़ी तकड़ी होती है इस मामले में। उनको पता है कि इसका ये ग्रोथ अभी कंटिन्यू रहने वाला है, तो ये इस सेक्टर में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। ऐसे ही आने वाले समय की जो बिजनेसेस हैं, कौन कौन सी बिजनेसेस हैं, ये आप खोजिए। थोड़ा बहुत मैंने आपको बता दिया, जैसे आपको जोमेटो मैंने बता दिया कि फ्यूचर का बिजनेस है। तो एफआईआई फ्यूचर के बिजनेस में जहां पर ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज्यादा है वहां इन्वेस्ट कर रहे हैं और वो कंपनियां उनको सस्ते भाव में मिल भी रही हैं और वहां पर एक्सेप्शनल ग्रोथ होगा। आने वाले 20-25 साल में वो कंपनियां आज की जैसी ब्लू चिप कंपनियां दूसरी वैसी ब्लू चिप कंपनियां बनेंगी और फिर हम उनको ऊंचे भाव में उस समय की जनरेशन वाले लेंगे। तो ये दो चीजें आपको क्लियर हो गई। एफआईआई जो बेच रहे हैं वो कौन सी कंपनियां बेच रहे हैं और क्यों बेच रहे हैं, और एफआईआई जो कंपनियां खरीद रहे हैं वो कौन सी कंपनियां खरीद रहे हैं और क्यों खरीद रहे हैं। ये दोनों पॉइंट आपके क्लियर हो गए। तो
इससे तीसरा पॉइंट और क्लियर हो जाता है कि क्या एफआईआई को इंडिया पे कॉन्फिडेंस नहीं रहा। ये बात ही गलत है। उनको तो इंडिया पे जबरदस्त कॉन्फिडेंस है। क्यों? क्योंकि वो अपना जो इन्वेस्टमेंट इंडिया से निकाल रहे हैं ना, एक पार्ट वापस इंडिया में उसी दिन लगा रहे हैं। वो आज अगर उन्होंने अगर 30,000 करोड़ का बेचा है तो साथ में 23,000 करोड़ का खरीदा भी है। अगर उनको इंडिया से निकलना होता तो भाई पूरा बेच ही देते। क्यों खरीदते? वो इसलिए खरीद रहे हैं कि उनको भी यहाँ पर बहुत बड़ी संभावना नजर आ रही है। फर्क केवल इतना है, वो जो खरीद रहे हैं वो इतनी चतुराई से खरीदते हैं कि अपने को पता नहीं चलता है। थोड़े बहुत आंकड़े अपने को क्वार्टरली जो उनका स्टेक कौन सी कंपनी में कितना है, ये जो अपने को डिस्प्ले होता है, जो कंपलसरी करना पड़ता है, वहां से वो भी 3 महीने बाद में पता चलता है कि ये एफआईआई कहाँ पैसा लगा रहे हैं। और उसके बाद भी वो बहुत चतुराई करते हैं। लेकिन आप समझ लो कि एफआईआई अगर आज भी उन्होंने 30,000 करोड़ का बेचा है ना, तो 23,000 करोड़ का खरीदा भी है। तो इंडिया में उनको पूरा फेथ है और वो पैसा यहाँ डाल रहे हैं, वो भी अच्छा खासा डाल रहे हैं। 30,000 करोड़ तो उनका मैच्योर इन्वेस्टमेंट है और 23,000 करोड़ वो नए इन्वेस्टमेंट में डाल रहे हैं, यानी अच्छा खासा पैसा डाल रहे हैं। तो एफआईआई इंडिया छोड़ के जाने वाले नहीं है और गए भी नहीं है वो। अब पॉइंट आता है, क्या हम लोग ट्रैप हो रहे हैं? साथियों, ये बड़ा समझने वाला पॉइंट है। सीधे सीधे तो कोई अपने आप को बेवकूफ नहीं मानता है, सब होशियार समझते हैं अपने आप को। लेकिन आपको हकीकत बताता हूं, हम जो आज ब्लू चिप समझ के जिन कंपनियों को खरीद रहे हैं ना, वो अपने को ग्रोथ नहीं देगी, वो अपना इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई करके नहीं देगी। वहां पर अपना पैसा सेफ रहेगा, डिविडेंड अपने को मिलता रहेगा, मैनेजमेंट भी रेपुटेड है, अपने को उसमें भी टेंशन नहीं आएगी। लेकिन ग्रोथ कहां से आएगी? कुछ एक सेक्टर हैं जहां पर कुछ ज्यादा चेंज करने की दरकार नहीं होती, जैसे टेक्नोलॉजी वाला है, जैसे आईटी वाले हैं। यहाँ पर क्या कोई फैक्ट्री नहीं लगती है, तो इनको चेंज होना इजी है। अब जो फैक्ट्रियों वाले हैं, जैसे कुछ 2 व्हीलर वाले हैं, 4 व्हीलर वाले हैं, या दूसरे कोई आइटम प्रोड्यूस करते हैं, उनकी फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, वो जिस टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं वो टेक्नोलॉजी पूरी तरह से आउटडेटेड हो गई है। बहुत से मैनेजमेंट अच्छे होते हैं, वो टेक्नोलॉजी को चेंज करते रहते हैं, लेकिन कंप्लीट चेंज नहीं करते। आजकल का जमाना, आजकल की टेक्नोलॉजी, ऐसा बिजनेस सेटअप करने वाले भी आज के दिन इंडिया में नए पैदा हो गए हैं, जो कि नई नई फैक्ट्रियां डाल रहे हैं, जिनको मेगा फैक्ट्रियां बोलते हैं अपने। तो उनके सामने जो जूनी फैक्ट्रियां हैं, पुरानी फैक्ट्रियां हैं, वो कम्पीट नहीं करने पाएंगी। तो अपने को किन कंपनियों में ट्रैप नहीं होना है? ब्लू चिप में ट्रैप नहीं होना है। कौन सी ब्लू चिप? जिसमें ग्रोथ पोटेंशियल नहीं हो, जिसमें ग्रोथ पोटेंशियल अभी भी हो और मैनेजमेंट उस पर ध्यान दे रहा हो, वहां अपने कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो कंपनियां अच्छी हैं बट ग्रोथ नहीं है, उनसे निकल जाना ही सही है, क्योंकि अपने को उसमें रिटर्न नहीं मिलेगा। इंडेक्स की आप देख लो, कितना 6-7% रिटर्न मैक्सिमम मिला है एवरेज में पिछले 3 सालों में। तो ये कोई रिटर्न है? 6-7% तो अपने को एफडी में मिल जाता है। इतना रिस्क लेने की क्या दरकार है? आने वाले समय में जिसको आप ब्लू चिप समझ रहे हो, जो इंडेक्स में, इसमें से बहुत सारी कंपनियां इंडेक्स में से निकल जाएंगी। कौन सी आएंगी? नए जमाने की बिजनेस वाली कंपनियां सारी इंडेक्स में इंक्लूड होगी। और उदाहरण के लिए फिर मैं जोमेटो बताता हूँ। एक ये सोमवार से ही, माने आज शनिवार है, परसों सोमवार को जोमेटो किस में इंक्लूड हो रहा है? सेंसेक्स में इंक्लूड हो रहा है। नए जमाने की कंपनी है। निकल कौन रही है? JSW निकल रही है। इससे पहले भी इसी तरह काफ़ी कंपनियां निकली थी, नई कंपनियां इंक्लूड हो रही है। तो यानी आने वाले समय में ये इंडेक्स के जो कंस्टिट्यूएंट हैं, ये भी सब चेंज होने वाले हैं। ओल्ड इकोनॉमी के सारे शेयर आउट होने वाले हैं, नए जमाने के शेयर इंक्लूड होने वाले हैं। इन्हीं से सेंसेक्स बनेगा और यही कंपनियां एफआई अपनी पोर्टफोलियो में लेती जा रही है। तो पूरा जो इकोसिस्टम है, मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिया कि एफआईआई क्या बेच रहे हैं, क्यों बेच रहे हैं, क्या ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, और हम कहाँ ट्रैप हो रहे हैं
और कहाँ हमको गलतियाँ सुधारने की दरकार है। तो ये सारा सिस्टम मैंने आपको सामने डिकोड कर दिया। अब आप इसको समझिए और गहराई से इस पर सोचिए और फिर निर्णय लीजिए कि हमको कहाँ इन्वेस्ट करना है आने वाले सालों में अच्छा रिटर्न प्राप्त करने के लिए। आपको अगर मेरा ये विश्लेषण या एनालिसिस पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।